प्यारे साथियों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस के आपके अपने परिवार पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके पहले हम आप लोगों को यूट्यूब पे संज्ञा तक का टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, ठीक है ना। तो आज आप लोग हेडिंग बनाएंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है सर्वनाम। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं क्या कि आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, अगर ये वीडियो आप लोग एक बार देख लेंगे फिर आपको जीवन में सर्वनाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हम आप लोगों को गारंटी देते हैं, ठीक है ना। तो आप इस बात को आगे इसी सिलसिले को आप लोग जारी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे क्या भैया, सर्वनाम। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बना लेंगे आप लोग क्या, सर्वनाम। जब हम लोग सर्वनाम की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या है, इसको अंग्रेजी में प्रोनाउन, क्या कहते हैं, प्रोनाउन। हम लोग बचपन से सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इन सब के बारे में बात करते हुए आए हैं, सीखते हुए आए हैं, ठीक है ना। तो ये कंपटीशन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी कंपटीशन देंगे तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो आज हम आप लोगों को सर्वनाम के बारे में अच्छे से समझाने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है ना। सर्वनाम की जब हम लोग बात करते हैं तो यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक होता है हमारा क्या भैया, सर्व प्लस नाम, ठीक है ना। तो सर्व का मतलब क्या होता है, सबका। नाम का मतलब आप लोगों को पता है, नाम। अब इसका आशय क्या निकला, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकला। तो यहां से आप लोग देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ। जब सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात हम लोग करते हैं तो कहते हैं इसका मतलब निकल के आया है क्या भैया, सबका नाम, सबका नाम। अब हम लोग आगे बात को जोड़ेंगे इसी सिलसिले में, इसकी परिभाषा को लेकर आते हैं, ठीक ना। इसके परिभाषा के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, इस बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। चलेंगे, लिखेंगे परिभाषा को, लिखेंगे संज्ञा के स्थान, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। इतनी बात आप सब लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। जब आगे हम लोग देखेंगे तो कहते क्या है कि सर्वनाम कैसा शब्द होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल पता है सर्वनाम कैसा शब्द होता है। जब हम लोग बात करते हैं किसके आधार पर भैया, विकार या प्रयोग के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं सर्वनाम हमारा विकारी या व्यय शब्द कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है, विकारी या व्यय शब्द कहलाता है। अब यहाँ से आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा कि भैया विकारी या व्यय शब्द हम लोग कहते हैं किसे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, विकारी शब्द। इसके अंतर्गत हमारे चार आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग पता है किसको पढ़ रहे हैं, सर्वनाम को। तो सर्वनाम हमारे कैसे शब्द होते हैं, विकारी या व्यय शब्द होते हैं। तो इस पे प्रभाव किसका पड़ता है, किसका हम लोग हेडिंग बनाएंगे भैया, प्रभाव। प्रभाव किसका प्रभाव पड़ता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सर्वनाम होता है उस पर प्रभाव पड़ता है वचन और कारक का। किसका प्रभाव पड़ता है भैया, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं भैया सर्वनाम पे लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब प्रभाव पड़ता है कारक का। किसका प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया भैया कारक का। अब कारक क्या होता है ये तो बात आप सबको पता है। किसी भी वाक्य में शब्दों को जो जोड़ने का कार्य करता है वही हमारा कारक होता है। और हिंदी में 8 कारक प्रयोग किए जाते हैं। कितने कारक हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप लोगों को जैसा पता है हिंदी में 8 कारक प्रयोग किए जाते हैं।
तो यहाँ पे बात आती है कि क्या सभी कारकों का प्रभाव पड़ता है सर्वनाम पर, तो हम आप लोगों को बताएंगे भैया नहीं, 7 कारक का प्रभाव पड़ता है। कैसे 7 कारकों का प्रभाव पड़ता है उस बात को हम आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से इतनी बातों को आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, इतनी बात को आप लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोग आगे जानेंगे क्या भैया कि सर्वनाम की संख्या और सर्वनाम के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। फिर आप लोग लिखेंगे सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार या संख्या, या संख्या, ठीक है ना। चलेंगे पिछले में एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग और लिख लेंगे। संज्ञा प्रतिनिधि के रूप में हम लोग किसके जानते हैं, बहुत एग्जाम में पूछता भैया संज्ञा प्रतिनिधि, संज्ञा का प्रतिनिधि कौन करता है। तो एक हेडिंग यहाँ पे बना के आप लोग लिख लेंगे, संज्ञा प्रतिनिधि के रूप में हम लोग जानते हैं किसको भैया, सर्वनाम को। इस बात को भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अब आप लोग हेडिंग बना लेंगे भैया सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार और किसके बारे में, संख्या के बारे में। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम के प्रकार और उसकी संख्या के बारे में, तो हम आप लोगों को बताते हैं जो सर्वनाम की संख्या होती है वह होती है कितनी भैया, 11। सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, 11 होती है। और जब इसके हम लोग प्रकार की बात करते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। इन 6 प्रकार का हम लोग एकदम आज डीप से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या या प्रॉब्लम होगी तो आप जाके यूट्यूब पे आपके अपने परिवार पे कमेंट कर देंगे कि सर ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आई हुई है, तो हम आप लोगों को अच्छे से फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जो सर्वनाम के प्रकार होते हैं 11 प्रकार, सर्वनाम की संख्या 11 सॉरी, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6। उन 6 प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एक होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिखते हुए चलेंगे आप सभी लोग, क्या होता है इन सब के बारे में अभी हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। और एक होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलेंगे देखेंगे, जो हमारी 11 संख्या होती है इसी सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग इसको रख देते हैं। जैसे हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत कौन आता है, तो आप लोग देखेंगे मैं और तुम। कौन आता है, मैं तुम, ठीक है ना। फिर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आप। कौन आता है, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह वह। क्या आता है, यह और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई कुछ, कोई कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कौन क्या, कौन क्या। और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है जो सो। कौन सा आता है हमारा भैया, जो और सो। चलेंगे, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे और इसकी संख्या को हम लोग गिन लेते हैं। 1 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 सर्वनाम की संख्या होती है। इन्हीं के बारे में हमें आपको
सीखना है, समझाना है और पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इतना सभी लोग लिख चुके होंगे। अब हम आगे एक एक को उठा के चलेंगे और उसके बारे में समझाते हुए आप लोगों को चलेंगे। किसी को कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिख देगा, ठीक है ना। चलेंगे अब हम आप लोग बात करते हैं जब, तो हमारा जो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको समझाते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, हेडिंग बना लेंगे भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हेडिंग बनाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है इसके बारे में आप लोग देखेंगे। ऐसे शब्द इसमें लिखेंगे, ऐसे शब्द जो पूरे मानव जाति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना। मतलब ऐसे शब्द जो संपूर्ण मानव जाति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों को पता है सर्वनाम, जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो वाक्य को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ और अच्छा दिखने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से संज्ञा प्रतिनिधि के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? सर्वनाम को। जब पूरे पुरुष या पूरे मानव जाति के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भैया इसके प्रकार। क्या लिखेंगे? प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार के बारे में आप लोगों को सीखना है। एक होता है हमारा, लिखेंगे यहाँ से आप लोग, एक होता है हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और एक होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोगों को जैसा पता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके अंतर्गत कितने शब्द आते हैं? 2 आते हैं, मैं और तुम। मैं और तुम। अब इसके बहुत सारे रूप बनते हैं। उसी रूप का वर्णन इस शब्द में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। जैसे अब हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, और इसके परिभाषा को हम लोग कैसे जानेंगे, इस बात को आगे हम आप लोगों को लेकर चलते हैं और सिखाने के प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है हम लोग क्या कहते हैं, इस बात को आप लोग देखेंगे। इस बात को आप लोग देखेंगे, ऐसे शब्द है जिसमें वक्ता या लेखक, क्या भैया? वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर, वक्ता या लेखक अपने नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग
उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करता है। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो आप लोग क्या भैया क्लास में बैठे हुए हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग श्रोता होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो लिख रहा हूँ अपने नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करूँगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, मैं आता है। मैं एक वचन में और बहुवचन में क्या आ जाएगा भैया, हम या हम लोग, हम या सब या हम लोग या सब लोग, ठीक है ना, हम लोग या सब लोग, ठीक है ना। मैं का प्रयोग कब होगा भैया, एक वचन में, और हम या सब लोग का प्रयोग कब होगा, बहुवचन में, ठीक है ना। अब होता है कौन सा भैया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोग जानेंगे, ठीक है ना। श्रोता, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे क्या भैया, श्रोता, श्रोता अपने नाम के स्थान पर, श्रोता अपने नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम करता है। मैं क्या हो गया, उत्तम, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा। लेकिन अपने आदरणी के लिए, तुम मतलब अपने या अपने लेवल या अपने से छोटे व्यक्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, तुम, और आदरणी के लिए हमेशा क्या करते हैं, आप करते हैं, क्या करते हैं, आप करते हैं। और बहुवचन में हम लोग इसका कैसे प्रयोग करेंगे, तुम लोग या आप लोग, ठीक है ना। बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे, एक वचन में हम क्या प्रयोग करेंगे, तुम या आप अपने आदरणी के लिए, और बहुवचन में तुम लोग या आप लोग, ठीक है ना। अब हमारा क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस बात को आप लोग समझेंगे, ठीक है ना। देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, वक्ता और श्रोता ये दोनों मिलकर, वक्ता और श्रोता ये दोनों लोग मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के या किसी अन्य पुरुष के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वक्ता और श्रोता मिलकर जब किसी अन्य व्यक्ति, वक्ता और श्रोता मिलकर जब किसी अन्य व्यक्ति या पुरुष के नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, एक वक्ता या लेखक जब अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे हम लोग क्या करते हैं भैया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सुनने वाले के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और वक्ता या श्रोता मिलकर जब किसी तीसरे व्यक्ति का बारे में बात करते हैं, उनके नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत क्या आता है भैया, तो आप लोग बताएंगे। इसके अंतर्गत शब्द आते हैं हमारे क्या, यह और वह आता है। क्या आता है, आप लोग बताएंगे, यह आता है और क्या होता है, वह आता है। यह, इसका बहुवचन में क्या प्रयोग देखने के लिए मिलेगा हमको, ये देखने के लिए मिलेगा, और
वह का क्या मिलेगा, वे मिलेगा, ठीक है ना। यह का क्या मिलेगा बहुवचन में, ये, और वह का क्या मिलेगा, वे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अभी आप लोग कहेंगे क्या कि सर आप हमको एक बात बताए हैं कि आपका प्रयोग आप बताए थे सर निजवाचक में होता है और यह वह का प्रयोग निश्चयवाचक में होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बात की पहचान करने के लिए आप कोई तरीका हमको ऐसा बता दीजिए कि जैसे हम जान जाएंगे कि जो दिया गया शब्द होगा यह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का होगा या हमारा निश्चय पुरुषवाचक का सर्वनाम का होगा। तो यह आगे जब हम आप लोगों को लेके चलते हैं तब हम आगे आप लोगों को बताएंगे। इसके लिए सिर्फ यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक लिख लेंगे, जो हमारा मध्यम या पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसके लिए आप लोग एक ट्रिक लिखेंगे। क्या भैया, इसके लिए आप लोग ट्रिक लिखेंगे, आपके बाद हमको क्या देखने के लिए मिल जाएगा भैया, अन्य शब्द या क्रिया देखने के लिए मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा भैया, अन्य शब्द या क्रिया। इस बात को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, जैसे हम कहें का कि आप कहाँ जा रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसमें पूछेगा तो आप लोग बता देंगे भैया कौन सा सर्वनाम होगा, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और जब बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो इसमें क्या होता है, इस बात को भी आप लोग एक ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, इसको आप लोग लिखेंगे, यह और वह, यह वह, और एक वचन में यह हमारा प्रयोग होता है, बहुवचन में क्या होता है, ये और वे होते हैं। इसके बाद हमको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, अन्य शब्द, या हमको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, कोई क्रिया देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। हम आगे आप लोगों को जब लेके चलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम में, तब इन सब का एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर करेंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो, यह मतलब जो ये प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम का, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम आगे आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारा अगला प्रकार है वह कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा अगला, आप लोग लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे भैया, इसमें परिभाषा लिखेंगे आप लोग निजवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम लिखेंगे, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग, जिस सर्वनाम, आप लोग लिखेंगे भैया, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं या अपनेपन, अपने, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं या अपनेपन, स्वयं या अपनेपन का बोध कराने के लिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं या अपनेपन का बोध कराने के लिए, कराने के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इस बात को आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें कौन से शब्द आते हैं जिसको देखते मान हम लोग जान जाएंगे भैया कि यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा सर्वनाम होगा निजवाचक। जैसे हम कहें कि इसमें आएगा स्वयं, खुद, स्वयं खुद, आप, ही, अपने आप, अपने आप, अपने आप, यही सब शब्द हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप,
ये शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप बताएंगे कि आप तो देखने के लिए हमको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी मिलता है, लेकिन जब यहाँ पर आप हमको देखने के लिए मिलेगा आपके ठीक पहले, आप लोग ठीक बनाएंगे क्या भैया, आपके ठीक पहले हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, कोई संज्ञा या सर्वनाम देखने के लिए मिलेगा, और लास्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, लास्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, पहले हमको क्या, बीच में हमको आप मिलेगा, आपके ठीक पहले हमको क्या मिलेगा, संज्ञा या सर्वनाम मिलेगा, और हमको अंत में अन्य शब्द मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अन्य शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। चलेंगे अब लेके आते हैं इसके एग्जाम्पल पर, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं, जैसे हम एग्जाम्पल लिखें, मैं स्वयं अपना काम कर लूँगा, अपना काम कर लूँगा। पूछेगा भैया इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग बताएंगे भैया तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है ना। जैसे हम कहें बात कहें एग्जाम्पल की, जैसे हम कहें मैं खुद ही खा लूँगा, मैं खुद ही खा लूँगा, ठीक है ना। और जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखें, जैसे एक शब्द हमको देखने के लिए मिलता है, आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला, ठीक है ना। यहाँ पर आप हमको पहले देखने के लिए मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आप हमको क्या दर्शाता है, आप भले तो जग भला, मतलब स्वयं का भला तो जग का भी भला, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लिए हैं। अब हमारा आता है अगला प्रकार, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है अगला प्रकार, आप लोग लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय सर्वनाम लिखेंगे ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आप बताएंगे भैया यह आता है और कौन सा आता है, वह आता है, ठीक है ना। लेकिन यह और वह हमको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी देखने के लिए मिलता है। तो एक वचन में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा भैया, यह देखने के लिए मिलेगा। इसका बहुवचन में क्या, यह का ये देखने के लिए मिलेगा, वह का क्या मिलेगा भैया, बहुवचन में वे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। अब हम बात जब करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, हमको कैसे हम लोग जानेंगे कि जो दिया गया हमारा शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम का होगा। तो इसके लिए आप लोग टिक बनाइएगा। टिक जो लिखेंगे हमको क्या मिलेगा, यह और वह, शुरू में यह वह मिलेगा, बीच में हमको क्या मिलेगा, बीच में हमको अन्य शब्द मिलेंगे भैया, लास्ट में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्रिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का अंतर कर पाएंगे। जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल लें, हम कहें कि जैसे यह मेरी पतंग है,
यह मेरी पतंग है। ठीक है ना। तो हमको क्या मिला, यह या वह हमको पहले मिल जाएगा, बीच में हमको अन्य शब्द मिल जाएंगे और लास्ट में हमको क्या मिलेगा भैया, संज्ञा मिलेगा। ठीक है ना। फिर जैसे हम कहें वह पेड़ हमारा, जैसे हम कहें क्या भैया, जैसे अगला लिखेंगे वह मेरे दादाजी की साइकिल है, साइकिल है। ठीक है ना। इस प्रकार के हमको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। जैसे हम बात करें कि क्या, वे आम के पेड़ हैं। ठीक है ना। तो हमको क्या मिलेगा भैया, यह हुआ, वह का क्या होता है, वे होता है, वे हमको बीच में अन्य शब्द मिल जाएंगे और उसकी कौन विशेषता बताएगा भैया, लास्ट में हमको संज्ञा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो वो इस संज्ञा को प्रदर्शित या इंडिकेट करेगा, वह आम का पेड़ है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आप लोग सर्वनाम का प्रकार लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम चलेंगे, लिखेंगे भैया इसके बारे में। ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है भैया, दो शब्द आते हैं, एक हमारा आता है कोई और एक हमारा आता है कौन सा भैया, कुछ। कोई और कुछ। कोई का प्रयोग हम लोग देखते हैं हमेशा व्यक्ति के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग हम लोग देखते हैं प्रायः किसके लिए किया जाता है, किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक ना। किसी को कोई समस्या होगी तो आप लोग बता देंगे। जैसे हम कहें कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, मतलब इस वाले सेंटेंस में हमको हमेशा क्या देखेंगे भैया, अनिश्चितता का बोध होगा। ठीक है ना। जैसे हम कहें कि क्या, जैसे हम कहें क्या कि अंशु कुछ पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है। जहाँ पर हमको हमेशा अनिश्चितता का बोध देखने के लिए मिलेगा वहाँ पर हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रकार पर। हमारा अगला प्रकार है क्या भैया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। लिखेंगे आप लोग, हेडिंग बनाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आप लोग सीखेंगे ऐसे सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नवाचकता का बोध कराते हों, का बोध कराते हों, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, कौन क्या, क्या। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है।
हमेशा इस प्रकार के शब्द में हमको प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखने के लिए मिलता है ना। क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब हमारे कैसे सर्वनाम होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हमारा लास्ट है भैया संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही क्लियर है, क्या भैया, संबंध। संबंध का क्या भैया, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में लिखेंगे आप लोग, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो वाक्य में अन्य सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हों, संबंध स्थापित करते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत दो शब्द आते हैं, जो और क्या भैया, सो। एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसा हम लिखेंगे, जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। अगर ऐसा देख एग्जाम में पूछेगा भैया कैसा सर्वनाम है, तो आप लोग बोलेंगे भैया संबंधवाचक, ठीक है ना। जैसे दे दिया, आप लोग पूछेगा एग्जाम में, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, एक हो गया। और लिखेंगे आप लोग, जितना परिश्रम करोगे, जितना परिश्रम करोगे, परिश्रम करोगे उतना जल्दी सफल होगे, उतना जल्दी सफल होंगे, ठीक है ना, हो गए। इस प्रकार के शब्द हमको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। जो, सो, जिसका, उसका, हमको हमेशा इन सब शब्दों से वाक्य की शुरुआत होगी और एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब इतनी बात तो हम लोग जान गए, सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में हम लोग सीख लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम आप लोगों को बताए थे, 7 कारकी विभक्तियों का सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग एक हेडिंग बनाएंगे, क्या लास्ट में लिखेंगे, क्या, सर्वनाम का, सर्वनाम का 7 कारकी विभक्तियों पर प्रभाव, 7 कारकीय विभक्तियों पर प्रभाव, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे। कौन से ऐसे 7 कारकी विभक्ति हैं जिस पर सर्वनाम का प्रभाव पड़ता है, कौन सी ऐसी कारकी विभक्ति है जिस पर सर्वनाम का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी बात को यहाँ पर आप लोगों को सीखना है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमको पता है, जैसे हम एक शब्द उठा लें, हमको पता है, हम एक शब्द उठा लेते हैं भैया, मैं का प्रयोग हमेशा हम लोग जानते हैं किसमें करते हैं भैया, एक वचन में करते हैं, एक वचन में करते हैं। और इसी का बहुवचन में हम लोग क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं। क्या बना देते हैं, हम बना देते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, बहुवचन में। अब जैसे हम कहें कि कौन से कारकी, एक तरफ लिख लेंगे भैया आप लोग, क्या भैया, कारकी विभक्ति, कारकीय विभक्ति। जैसे हमारा होता है पहला कौन सा कारक हम बात करते हैं, एक हमारा होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने। अब इसी बात को जानना और समझना है, जब हमको मैं का कारकी विभक्ति पर प्रभाव पड़ेगा कर्ता कारक में, तो क्या होगा, तो आप लोगों को बताया एक वचन में क्या हो जाएगा भैया, मैंने,
और बहुवचन में क्या हो जाएगा भैया, हमने। बहुवचन में क्या हो जाएगा भैया, हमने। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं। जैसे हम कहें कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का, तो आप लोग बोलेंगे भैया विभक्ति चिन्ह इसका होता है को। तो क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, मुझको। मैं का क्या हो जाएगा, मुझको। और हम का क्या हो जाएगा, हमको। ठीक है ना। अब जैसे हमारा हो जाता है कर्ता कारक कर्म करण। करण कारक का जो चिन्ह होता है क्या भैया, से के द्वारा के अर्थ में, से के द्वारा के अर्थ में। ठीक है ना। क्या होता है करण कारक का, से के द्वारा का, से के द्वारा के अर्थ में। क्या हो जाएगा, मुझसे। क्या हो जाएगा, मुझसे या मेरे द्वारा। ठीक है ना, मुझसे हो जाएगा या मेरे द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, हमसे या हो जाएगा क्या, या तो हो जाएगा क्या भैया, हमारे द्वारा। ठीक है ना, मुझसे या हमसे या हमारे द्वारा। फिर अगला कारक कौन सा होता है आप बताएंगे भैया, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के को लिए। तो इसका एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो आप बोलेंगे मेरे लिए। मैं का क्या हो जाएगा, मेरे लिए। और हम का क्या हो जाएगा, हमारे लिए। क्या हो जाएगा, हमारे लिए। ठीक है ना। इसी प्रकार अपादान कारक का क्या हो जाता है, आप लोगों को संप्रदान के बाद एक अपादान कारक होता है। अपादान कारक से होता है किसके भैया, अलगाव की स्थिति में। तो इसका भी क्या है, जैसे इसमें देखे थे हम लोग, क्या हो जाएगा, मुझसे, और इसमें क्या हो जाएगा, हमसे। ठीक है ना। किसी की कोई समस्या, अगली बात को हम लोग जोड़ेंगे, आगे लेके चलेंगे। अपादान कारक के बाद हमारा एक अगला कारक होता है कौन सा, संबंध कारक। संबंध कारक का जो कारकी चिन्ह होता है क्या होता है, काकी की, रारी री, नानी नी। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, रारी री, रारी रे। क्या हो जाएगा, मेरे, मेरे। ठीक है ना। और हमसे क्या हो जाएगा, हमारे। क्या हो जाएगा, हमारे। ठीक है ना। उसी प्रकार हो जाएगा हमारा संबंध के कारक के बाद एक हमारा होता है कौन सा, अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का क्या होता है, मैं पै पर, मैं पै पर। क्या हो जाएगा भैया, मैं का क्या हो जाएगा, मुझ में या मुझ पर। क्या कह सकते हैं हम लोग, मुझ पर। या इस पे क्या लिख सकते हैं भैया, बहुवचन में हम पर। ठीक है ना। इसी प्रकार कारकी विभक्ति का जो सर्वनाम का कारकी विभक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से हमको देखने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई भी शब्द जो 11 शब्द होते हैं, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, किसी भी प्रकार का देख के एक वचन बहुवचन आप लोगों से पूछ सकता है। एक हम आप लोगों को बता दिए हैं। यहाँ पे एक बात आप लोग नोट करके लिखेंगे, क्या नोट करके यहाँ पर एक बात लिखेंगे आप लोग, संबोधन कारक का, संबोधन कारक का कोई प्रभाव सर्वनाम पर नहीं पड़ता, सर्वनाम पर नहीं पड़ता। ठीक है ना। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों को कितना समझ में आया है, इस बात को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।